गुड मॉर्निंग क्लास 10। बेटा हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 जो कि बेस्ड है एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट पे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इन सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, कैसे बनते हैं और उनका फॉर्मूला, एरिया फाइंड करने का, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का, ये हमने अपना इंट्रोडक्शन जब पार्ट किया था तो उस पार्ट में हमने कवर अप कर लिया था। तो बढ़ते हैं अपने exercise 12.2 of your NCERT page number 233 question number 1. In question number 1 what you have to find the area of sector of a circle with radius 6 cm. तो सेक्टर का एरिया फाइंड करना है with radius 6 cm and if the angle of sector is 60 degree. तो एंगल ऑफ सेक्टर हम किससे डिनोट करते थे उसमें, थीटा से। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किए थे। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इनटू पाई की वैल्यू लगा लेंगे 22/7, आर है हमारा 6 तो होल स्क्वायर, 0 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 6 जा 2, ये इसको 6 ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 22/7 इनटू ये 6 है, एक पावर यहां से कैंसिल आउट कर दें तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। तो 22/7 इनटू 6 इज इक्वल्स टू ये आ गया, मल्टीप्लाई करो 132 अपॉन 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो आएगा 7 1 जा और 18.99 सब कुछ आएगा। या इसको ले सकते हैं 19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, लगभग इतना है। लगभग देखिए कितना क्यों आएगा 19, क्योंकि यहाँ पे 7 से उसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 और बचता है यहाँ पे 6 और 2। अगर एक और ज्यादा होता 3 होता तो क्या हो जाता 9। तो लगभग इतना आएगा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये लिखेंगे तो उसके आगे लिखेंगे आप अप्रॉक्स। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, find the area of quadrant of a circle whose circumference is 22 cm. अब बात आती है क्वाड्रेंट, जो कि आपने पढ़ रखा होगा। क्वाड्रेंट मींस 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है उसका 1/4 पार्ट। तो सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360, अब 1/4 पार्ट है तो इसका थीटा कितना होगा, उसका 1/4 आ जाएगा। तो आएगा थीटा भी कितना होगा, कंप्लीट एंगल का 1/4 जो कि आपका आ जाएगा 90 डिग्री। कोई क्वाड्रेंट ये होता है, ये क्वाड्रेंट है लेकिन ये सेक्टर भी है। रेडियाई कितनी है, 2 रेडियाई और एक आर्क। बस यहाँ पे क्या 90 डिग्री एंगल बनना है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल 1/4 पार्ट है। अब दूसरी चीज हमें चाहिए होती है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए, वो रेडियस। अब रेडियस इसमें नहीं दे रखी, हमें क्या दे रखी है, हमें इसमें सर्कमफ्रेंस दे रखी है। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल्स टू कितनी देर, ये लिख लेते हैं सर्कमफ्रेंस दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22 और इधर 22/7 इनटू आर इज इक्वल्स टू 22 कैंसिल आउट, आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। हम फाइंड कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360, फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90, 360 पाई 22/7 इनटू आर स्क्वायर। आर जो है 7/2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 90 से कैंसिल आउट कर देंगे 4, तो क्या बचता है 22/7 इंटू 1/4 इंटू 7/2 इंटू 7/2 कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट 2 2 जा 2 11, तो ये आ गया आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको आप फर्दर आगे सॉल्व करते हैं 77/8 तो ये आ जाएगा 8 9 और 8
8 9 का हो गया, 8 9 का 72, कितना बचता है 5, पॉइंट लगाएंगे 0, तो ये हो गया 50, और 8 से अगर डिवाइड करोगे तो 8 6 जा 48, तो लगभग लगभग 89.62 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक, ये हो गया सेकंड। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। इन क्वेश्चन नंबर 3rd इट इज गिवन दैट द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड is 14 centimeter. Length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swiped by a minute hand in 5 minutes. In 5 minutes. तो देखते हैं, 3 हैंड होती हैं उसमें, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड। तो मिनट हैंड के द्वारा जो एरिया स्वाइप किया जा रहा है, अच्छा इससे पहले एक चीज देखो, मिनट हैंड सपोज यहां पर बिल्कुल यहां पर टॉप 12, जब ये रोटेट करेगा, इसने कंप्लीट अपना सर्कल पूरा कंप्लीट किया, जब कंप्लीट करने का मतलब इस तरह से 12 से चलते 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 वापस आ गया, तो इसने पूरा कंप्लीट अपना कर लिया, सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो इट मींस दैट इस मिनट हैंड ने 60 मिनट में, क्योंकि ये कितना रोटेट करती है 60 मिनट रोटेट करती है, और एंगल कितना रोटेट करती है 360 डिग्री रोटेट करती है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे एंगल इन 5 मिनट्स, तो ये फाइंड करना होगा हमें, तभी तो आएगा भाई। अगर 5 मिनट का हम मान ले तो 5 मिनट्स ये होंगे, तो 5 मिनट्स में थीटा कितना है, ये तो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड है वो तो हो जाएगी 14, क्योंकि रेडियस की तरह काम करेगी, और हमें चाहिए थीटा। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है 60 मिनट में वो 360 डिग्री रोटेट होगी, 1 मिनट में होगी 360 अपॉन 60, और 5 मिनट में होगी 360 अपॉन 60 इंटू 5, कैंसिल आउट 6, ये आ गया आपका 30 डिग्री। इट मींस दैट 5 मिनट्स में कितना मूव होगी, वो 30 डिग्री मूव होगी। अब हमारा थीटा आ गया और रेडियस भी आ गई, रेडियस जो की होगी लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो हम निकालते हैं एरिया swept by minute hand in 5 minutes is equals to theta upon 360 into pi r square। थीटा है 30 और ये 360 into 22 upon 7, r हमारा है 14 स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 12, और ये 2 6 जा 11 इज इक्वल्स टू 11 into 14 into 14 अपॉन दिस 6 into 7। आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए इसको आगे लेते हैं, तो 11 into 14 into 14 upon 6 into 7, 7 में 7 2 जा 2 3 जा 2 7, तो ऊपर कितना बचता है 11 into 14 upon 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, तो 4 और 5 154 upon 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 35.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया स्वाइप करेगी मिनट हैंड 5 मिनट्स। ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए उधर अपनी एनसीईआरटी में। इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज गिवन दैट अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। chord हमें गिवन है, एक सर्कल है उसकी हमें रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, subtends a right angle at a center। subtends a right angle at a center
फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम देखते हैं पहले सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल बनाना है, एक कॉर्ड दे देते हैं आपको जो कि सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बना रही है और इसकी हमें जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। हमसे फाइंड क्या करने को बोला गया, हमसे बोला गया है कि आप फाइंड करिए, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट बनता है कौन सा, तो माइनर सेगमेंट ये होगा, इसका एरिया फाइंड करना है। और हमें फाइंड करना है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मीन दिस। तो सबसे पहले हम सेगमेंट का एरिया फाइंड कर रहे हैं। इसमें हमें रेडियस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। थीटा अगर हम लेंगे, थीटा देखिए इस सेक्टर के लिए ए ओ बी ए, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ए, पूरा टोटल करके वापस आएगा। ए देखो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें गिवन है 90 अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर, आर में 10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 4। एरिया ऑफ सेक्टर, एक काम करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ये तो निकाल ही देंगे, या हमें डायरेक्ट निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। हमसे पूछा गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बताया था, तो अगर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट ना करके जैसे जो मेथड होता है उसका वो देखेंगे। अगर हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ए, इसमें से माइनस कर दिया हमने ए ओ बी ए सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया और इसमें से माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक, तो हम फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, तो इसका हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री बनाना है तो इसमें बेस और हाइट दोनों होंगी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। थीटा जो हो गया हमारा 90 अपॉन 360 इनटू पाई 22 अपॉन 7 इनटू 10 स्क्वायर माइनस हाफ 10 इनटू 10, बेस भी 10 और हाइट भी 10, 4 11 2, इधर बचता है हमारा 11 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 7, इधर बचता है माइनस, इधर आ जाएगा आपका, इसको फर्दर यहाँ पे और सॉल्व कर, ये इधर ही देख लेते हैं, इसको अभी डिवाइड नहीं करेंगे, 100 अपॉन 2, तो इधर एलसीएम आएगा, ये हो गया 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, तो एलसीएम आएगा इधर 40, ये हो गया आपका 1100 माइनस 2 है 7 से मल्टीप्लाई 700 इज इक्वल्स टू, ये आया हमारा 1100 माइनस 700 400 अपॉन 14, डिवाइड करोगे 7 200 और इसको आगे सॉल्व करते 7 मिल जा 7 2 जा 40 6 बचा 60 7 8 जा 56 4 बचता है, पॉइंट लगाएंगे 5 जा, फिर 5 बचेगा, फिर 5 बचेगा 57 8 जा 56 या 8 भी लिख लो क्योंकि अप्रॉक्स उतना ही आएगा, या 7 जा 49, तो 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेगमेंट का एरिया है। अब हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, ये नोट डाउन कर लें, फिर हम एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर देखिए,
फाइंड करेंगे। तो इसमें देखिए ये छोड़ दिया है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर हम फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला है कि थीटा कितना हो जाएगा इसके लिए, ये 90 है तो इसके लिए थीटा हो जाएगा 270 डिग्री, या इस सेक्टर का हमने फाइंड, इस सेक्टर का फाइंड कर लो छोटे वाले का, उसमें सर्कल वाले पूरे सर्कल में एरिया में से उसको डिवाइड माइनस कर दो। तो क्या करते हैं इसमें माइनस ही कर लेते हैं, या डायरेक्ट फाइंड करना चाहें तो डायरेक्ट भी फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ए ओ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई दोनों में से कॉमन ले ले, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, इधर बचा 1 माइनस थीटा है हमारा 90 अपॉन 360, तो ये हो गया 1/4। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर ब्रैकेट, ये बचेगा 1 माइनस 1/4, इधर आया 22 अपॉन 7 इंटू 100 इंटू ये आएगा आपका 4 माइनस 1, एलसीएम 4 तो 4 माइनस 1। इसको फर्दर आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू 100 इंटू 3 अपॉन 4, 11 का 2 का 50 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 11 इंटू 150, आगे इसको अपॉन 7 मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आ जाएगा 11 5 55 1650 अपॉन 7।